अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज इंटर्निस्ट इंटरनल मेडिसिन में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन आजकल सीजनल फ्लू और कॉमन कोल्ड चल रहा है, ख़ास करके पाकिस्तान में, क्योंकि मौसम की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ख़ास करके कराची शहर में, क्योंकि यहाँ पे दोपहर को गर्मी और रात को सर्दी हो जाती है। तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत से जरासीम और वायरस पैदा होते हैं जो कि कॉमन कोल्ड और फ्लू करवाते हैं। आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड और फ्लू पे, उन दोनों में क्या फ़र्क है और हमें क्या तदाबीर लेनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर हमको वो चीज़ हो जाए। तो कॉमन कोल्ड जो है वो किसी भी वायरस से होता है। कोई भी सीजनल वायरस हो रहा है वो कॉमन कोल्ड करवाता है। कॉमन कोल्ड आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे कि नाक, अ, कान, गला, ये सारी चीज़ें, साइनसेस, ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ रहे हैं। तो इसमें कोई भी वायरस जो इन चीज़ों को अफेक्ट करता है और आपको रनी नोज यानी कि नाक का बहना, छींकें और आँखों का बहना, आँखें गीली हो जाना, आँखों से आंसू टपकना छींकों के साथ, नज़ले के साथ, ये सारी चीज़ें जो करवाता है ये कॉमन कोल्ड करवाता है। हल्का सा टेम्परेचर या वीक फील करना या गर्म फील करना, ये सारी चीज़ें कॉमन कोल्ड करवाता है। कॉमन कोल्ड से एक आम अफराद जो है वो 2 से 3 मरतबा साल में अफेक्ट होता है, क्योंकि सीज़न चेंज होते हैं तो जरासीम और वायरसेस पैदा होते हैं जो कॉमन कोल्ड करवाते हैं। अब फ्लू क्या है? कॉमन कोल्ड और फ्लू लोग समझते हैं कि दोनों जो है एक ही चीज़ है। फ्लू वायरस वो है जो आपके नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों को अफेक्ट करता है और वो फेफड़ों तक भी जा सकता है, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस था, कोविड है, कोविड भी एक किस्म का फ्लू वायरस ही है। तो वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नीचे जा सके, फेफड़े जो हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो सांस का मसला करवा सकते हैं या सांस की नाली को अफेक्ट कर सकते हैं, या जो है हमें खांसी करवाना या बहुत ज़्यादा निमोनिया जैसी कॉम्प्लिकेशंस करवाना, ये सारे फ्लू के काम है, ये कॉमन कोल्ड के काम नहीं है। फ्लू वायरस हमें कॉम्प्लिकेशंस में निमोनिया करवाता है, हमें मेनिंजाइटिस करवा सकता है, एंसेफेलाइटिस करवा सकता है, इवन हमें सेप्सिस करवा सकता है और मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी करवा सकता है। फ्लू वायरस ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन सारे वायरस ऐसे नहीं होते। जैसे कि कोविड था, उसका एक पेंडेमिक था, तब उसके वो म्यूटेशंस नहीं हुई थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने डेथ्स भी ज़्यादा करवाई हैं कॉम्प्लिकेशन में, निमोनिया, मल्टी ऑर्गन फेल्योर, लंग्स फेल्योर, हार्ट फेल्योर, रीनल फेल्योर, सब करवा के उसने डेथ भी करवाई है। लेकिन अभी तो वो बहुत म्यूटेट हो गया और अब अगर वो किसी को होगा भी तो कॉमन कोल्ड की तरह होगा, यानी कि हल्का टेम्परेचर, नाक का बहना और छींकना। तो कॉमन कोल्ड और फ्लू में ये फ़र्क है। कॉमन कोल्ड यूजुअली खुद सबसाइड हो जाता है, तकरीबन 7 से 10 दिनों में खुद ही सबसाइड हो जाता है। उसके लिए आपको सिर्फ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है, आपको कहवे